अजमेर के प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में योजना मंच के तत्वाधान में योजना पर्व 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज महाविद्यालय के महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी सभागार में फेस पेंटिंग, कोलाज मेकिंग और पीपीटी प्रस्तुति प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। योजना मंच के संयोजक डॉक्टर अनूप आत्रेय के निर्देशन में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रतिदिन अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी योग्यता और स्किल का परिचय दे रहे हैं। जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसके तहत आज कौन कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हुई और किस तरह का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है? आज फेस पेंटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसका टॉपिक जो था वो इंडियन फेस्टिवल्स था, और दूसरा जो है वो कोलाज मेकिंग था, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसके बारे में बच्चों ने कोलाज बनाए। और थर्ड कंपटीशन जो अभी चल रहा है वो है पीपीटी मेकिंग, इसमें ट्रेडिशनल फूड और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ मिलेगा? इस तरह की जो प्रतियोगिताएं अलग अलग दिन पर हो रही है, अलग अलग विषयों को लेकर, हम सब जानते हैं कि आजकल का खान पान कैसा है। हमने ये जो टॉपिक रखा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला ट्रेडिशनल फूड, वो इसीलिए रखा ताकि बच्चों को पता चले कि वो क्या फूड है, उसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, क्या विटामिन, क्या मिनरल्स, क्या खाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं खा रहे हैं आज से, बट जब पीपीटी के थ्रू ये प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करके ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको ये बहुत सारी चीज़ें पता चली, और आगे जाके अगर इन्होंने अच्छे से किया होगा और उसकी वैल्यूज़ को समझा होगा तो ये शायद अपनी हैबिट्स को भी चेंज करेंगे। मेरा नाम आस्था गुरु। हमारे महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में योजना मंच 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और आज इन प्रतियोगिताओं में 7वां दिन है, जिसमें कोलाज मेकिंग और फेस पेंटिंग और पीपीटी प्रेजेंटेशन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी स्किल को निखारा। मीनाक्षी शर्मा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज्य के महाविद्यालय अजमेर योजना मंच पर्व 2.0 का आयोजन किया गया। यह पर्व 24 नवंबर 2030 से प्रारंभ हुआ और ये 3 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस पर्व में 24 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थी काफ़ी योजना विकास उत्साह में ले रहे हैं और ये इसमें मैं सुबह 10 से अधिक प्रतियोगिता में भाग ले चुका हूँ। और ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए विकास उत्साह का सर्वाणिक है। और ये कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में कोलाज मेकिंग, कोलाज का और पीपीटी का और ये फेस पेंटिंग का आयोजन किया गया। हरीश ग्वाला। पहली प्रतियोगिता थी फेस पेंटिंग, जहाँ पे बच्चों ने दूसरे के चेहरे पर फेस पे पेंट किया, जहाँ पे हम उनको दिखाना था कि हमारे भारत के अलग अलग रिलीजन्स फेस्टिवल क्या हैं। तो उसी में जो जज थे उनको उनका काम इतना अच्छा लगा कि जो 12 की 12 टीम थी उन सबको ही उन्होंने विनर्स को घोषित किया। तो ये उनकी अच्छी बात थी कि उन्होंने फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 को ना बोल के उन्होंने सबको ही विनर्स किया, क्योंकि बच्चों का काम इतना उनको अच्छा लगा। जो हमारी सेकंड प्रतियोगिता थी जो कोलाज मेकिंग थी, जिस उनको बनाना था कि इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में आर्ट्स के और कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। जब उनको कोलाज में बनाना है तो बच्चों को एक सोचने का टाइम मिलता है कि हम कोलाज के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, और इंडियन इकोनॉमी में से हम कौन सी चीज़ को उठाएंगे, और हमें पेपर्स के थ्रू कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू उनको हमें प्रेजेंट करना है। तो ये उनकी थिंकिंग वाली, एनालिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ को वो इनकरेज करेगा। और जो कि थर्ड है, जैसे कि मैम ने बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड पे है। तो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल फूड है जो हर एक फेस्टिवल पे रखे जाते हैं, उनकी कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, या हर एक सीज़न की एक वैल्यू होती है कि एक सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल वेजिटेबल होता है, तो वो हमें उसी टाइम खाना चाहिए। और क्यों खाना चाहिए, उसका क्या बॉडी पे एडवांटेज आएगा। तो जब बच्चे बनाएंगे तो उसकी स्टडी करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब उनको चीज़ अट्रैक्ट लगेगी तो खुद के ऊपर वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुमिता गुरनानी।